11/9/2024। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? क्यों मना किया जाता है? ध्यान में चले जाएंगे। अच्छा, गए कभी? फिर कहाँ चले जाते हैं? उत्तर है, नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सन्मुख है। और अगर आंखें बंद होंगी तो बाप सन्मुख है। और नजर से निहाल का गायन है ना, दृष्टि से सृष्टि का नजर से निहाल ही बोला है। बाबा क्या देगा? दृष्टि देगा। और सन्मुख है, तुम्हारी आंखें बंद हो तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। स्कूल में बैठे होंगे तो आंखें बंद नहीं करेंगे। और भक्ति मार्ग के सत्संग होते हैं, वहां क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं ना। वहां थोड़ी ना ऐसी कि कोई पढ़ाई है इससे हम कुछ बनेंगे, वहां आंखें बंद करके बैठते हैं। स्कूल में आंखें बंद करके बैठेंगे तो क्या हुआ, क्या होगा रिजल्ट बताइए? सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, यह सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। इतनी सारी बातें हैं। बाप को याद करते करते तुम कौन से बच्चे? मीठे रूहानी बच्चे, हाँ, अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वह भस्म होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कहो या अनेक जन्म देह अभिमान में रहने के कारण जो संस्कार पड़ गए वो कहो, वो सब धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। यह भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। तुम्हारे आत्मा की बैटरी जो अभी तमो प्रधान बन गई है, सतो प्रधान थी, अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाए, जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको या शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं। यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है यह भी किसी को पता नहीं है।
अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी अब समझा है। तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। यह भी जानते हो यह कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है, यह है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भले अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं। सालिग्राम कहें तो भी कोई हर्जा नहीं है। अनेका अनेक सालिग्राम है, शिव एक ही है। वह है बेहद का बाप, बाकी सब हैं बच्चे। इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प भक्ति की है। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ। यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। कब से शुरू हुआ रावण राज्य? द्वापर से तो हुआ, यहाँ कब से हुआ? संगम में कब से शुरू होता है? क्या बताया? मम्मा बाबा जब गुप्त हुए, जब शरीर छोड़ दिया, व्यक्त हो गए, तो फिर ब्राह्मणों की दुनिया में पहले एक धर्म एक राज्य था, फिर धीरे धीरे अनेक राज्य अनेक कुल हो गए ना, बट गए ना, सबके जोन अलग। पहले तो क्या था? एक ही राज्य था, हेड ऑफिस से संचालित होता था। फिर हूबहू रिपीटेशन कब होती है इसकी? जब से बाप गुप्त हुआ। तुम मीठे बच्चे जानते हो बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के। बाप क्या है? ज्ञान का सागर है। सागर से क्या मिलता है? सागर में क्या होता है? तो वो सब जो कुछ भी उनके पास है वो आकर बच्चों को देते हैं। तो कैसे महसूस हो कि बाप के पास जो कुछ है वो हमारे पास आ गया, या बाप देता जा रहा है और हम सुनते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं? ऐसा सागर के पास जो है वो हम अपने बच्चों को देते हैं, तो जो चीज जिसको दी जाती है वो उसके पास रहती है या अगले दिन गायब हो जाती है? क्या होता है? तो बाप दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, या सिर्फ एक तरफा चल रहा है कार्यक्रम? क्या हो रहा है? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बातें करते हैं या भाषण करते हैं? क्या करते हैं? तो अपना कैसे बनता है? बाप का दिया हुआ जो कुछ भी है वो अपना कैसे बनता है? बाबा ने बोला है कि जो सर्कुलेशन है, जो भी बाप ने दिया, जैसे आप खाना खाते हो, अगर उसको चबाओगे नहीं तो वो खून नहीं बनेगा, आपको ताकत नहीं देने वाला। ऐसे ही बाप की दी हुई प्रॉपर्टी का अगर आप अपने समझ से मंथन नहीं करते, उसको घोट के अपना नहीं बनाते, जब तक अपना नहीं बनाया तो वो ज्ञान रतन नहीं बना। ज्ञान जल है, रतन बन गया माना अब आपने उस ज्ञान रतन का इतना मंथन किया, अब आपने उससे अपना क्या किया? जब रतन बन गया तो क्या होगा? श्रृंगार होगा ना। श्रृंगार होगा तो दिखेगा ना कि ये श्रृंगार मेरा अब हो गया, क्योंकि बाप ने जो वर्षा दिया उसको मैंने अपना बना लिया मंथन करके, कि इसको कैसे जीवन में लेकर आऊं। उसके लिए अपना मंथन करना पड़े,
या वो भी कोई आपको करके दे दे, वो भी कोई दूसरा करके देगा कि ये आपकी कमजोरी है, इसको कैसे निकालो। तो चातरक होना चाहिए मुरली सुनते समय। बाकी नहीं तो फिर क्या है, शास्त्र है भक्ति मार्ग के। मुरली भी क्या है आपके लिए, शास्त्र है। रोज 15-20 मिनट मुरली सुनना है और फिर यात्रा है ना, यात्रा में आगे बढ़े तो वो तो मुरली तो हो गई ना खत्म। रोज ऐसे होता है आपको कि एक कोई पॉइंट यहाँ से लेके जाते हो जो भूलते ही ना हो। याद है कल की मुरली का कुछ महावाक्य किसी को भी? एक याद है? हाँ, बहुत अच्छा। जो काम का होता है और कुछ? बहुत सुंदर, पूरा का पूरा महावाक्य याद है। रतन, गुणवान होते, बहुत अच्छा। और अकाल तख्त नशीन, बांधने वाले कर्मयोगी बन जाते। कुछ है? कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, है कुछ? बस हो गया? या तो हो ही दिल तख्त नशीन तो अच्छा ही लगेगा ना। हाँ जी। ऑनलाइन किसी को कोई रतन याद हो तो आप भी बोल सकते हो, नहीं तो आप बोलोगे हमसे पूछा ही नहीं। कल की मुरली का कोई महावाक्य, कोई रतन आपको अच्छा लगा ऑनलाइन तो आप बोल सकते हो। हाथ उठा दीजिए, कोई उठाए तो मुझे बताना। हाँ, आप लोग बोलो। नहीं याद तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बोलना ही है, जरूर थोड़ी रोज की मुरली में हमारे लिए कोई ऐसा विशेष महावाक्य हो। कौन बोला? किसने? हाँ बोलिए, ऑनलाइन बोलिए। आवाज नहीं आ रही, कोई बोल रहा है? ओम शांति। या आपने पढ़कर बोला है या बिना देखे? वेरी गुड, फिर ठीक है। होना भी नहीं चाहिए, यही काम आने वाला है। ठीक है। हाँ जी सीमा बहन। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा 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 ट्रायल था। बहुत अच्छा। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर। चलिए, और किसी को कुछ याद है? नहीं है लगता है। अभी तुम समझ गए हो ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। यह तीन मुख्य हैं। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य। उनके वैराग की परिभाषा अलग है। क्या है उनका? अपने तरह का हद का वैराग्य। वह बेहद का वैराग सिखला न सके। जो जिस तरह का वैराग खुद धारण करेगा वैसा ही दूसरे को सिखला सकेगा ना। दो प्रकार के वैराग हैं, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वह है हठयोगी सन्यासियों का वैराग्य, यह है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उनका नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। बाबा ने क्या बोला? योगी की परिभाषा, जिसने जिसने सर्व संकल्पों का त्याग नहीं किया वह योगी नहीं हो सकता। सब प्रकार के संकल्पों का त्याग और हर प्रकार की परिस्थिति में, शांति के माहौल में निसंकल्प हो गए और जैसी परिस्थिति बनी और ढेर सारे संकल्पों का त्याग नहीं किया, संकल्पों को हट से कंट्रोल किया, अपने मन को रूल करना नहीं सीखा कि जब ऐसी ऐसी परिस्थिति होगी तो कैसे शासन करना है मुझे अपने मन के ऊपर, उसको सिर्फ कंट्रोल करना सीखा कि रुक, उसको मोड़ना भी सीखना है।
निसंकल्प होने से पहले क्या अभ्यास बताया? निरंतर शुद्ध संकल्प। निरंतर शुद्ध संकल्प कैसे होंगे? नेगेटिविटी व्यर्थ आएगा, लेकिन बार बार मन को रूल करोगे, माना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, शासन करेंगे अपने ऊपर। दोनों का नाम रखा सन्यासी। हठयोगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, यह भी है अच्छा। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं, भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख अशांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहां हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पाठ बजाने। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं। किनको? जो पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं, उनको ही पुरानी दुनिया से कहाँ ले जाते हैं? नई दुनिया में। जो साधारण संगम युग पर हैं, उनको तो पहले कहाँ जाना है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। फिर बाबा पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले चलते हैं। बाप आकर उत्तम से उत्तम बनाते हैं, ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता है, यह कुछ भी समझते नहीं। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं यह निराकार परमात्मा है, हम आत्माओं का वह बाप है, यह भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा या बबूलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, यह स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता, पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में सब जगह पतित लिख दिए हैं। त्रेता में भी कहते हैं, कौन था पतित? त्रेता में, त्रेता युग में कौन था? त्रेता युग में किसकी कहानी है? राम की, तो वो पतित था। कौन पतित दिखाया त्रेता युग में? रावण। त्रेता में भी कहते हैं रावण था, सीता चुराई गई, फिर श्री कृष्ण के साथ कौन थे? कंस, और भी थे ना, कंसी, जरासंधी और हिरण्यकश्यप भी लिखा है यहाँ पे श्री कृष्ण के साथ। वो एक था ना पौंड्रक, जो खुद को विष्णु बताता था, उसको बोला होगा शायद। हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं। श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में यह सब हो नहीं सकते। कितने झूठे कलंक लगाए हैं, बाप पर भी कलंक लगाए हैं, तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं। सबकी ग्लानि करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं यह याद की यात्रा है, आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी है। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं समझो। इस स्थिति में होंगे तो कहा ऊपर बाबा ने, घर में तो शरीर नहीं जाएगा ना, कहाँ? परम धाम में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी है। तो उसकी प्रैक्टिस क्या बताई? अपने को देह समझकर नहीं बैठो, आत्मा समझकर बैठो। तो यही स्थिति बनाते बनाते शरीर तो होगा, लेकिन शरीर की कोई भी स्मृति नहीं होगी, तब उस घर में जाएंगे। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो, और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में यह संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है।
बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया, नीचे ही उतरते आए हैं। यहाँ भी जब से भक्ति मार्ग शुरू होना था तो क्या हुआ, कब से शुरू हुआ भक्ति मार्ग, अभी बताया था ना, बाप गुप्त हुए। गुप्त होने से पहले क्या घोषणा करके गए थे, कितना बढ़ा दिया उन्होंने, तो शास्त्रों में आयु बढ़ा दी सृष्टि की लाखों वर्ष। यहाँ ब्राह्मण कैसे निश्चिंत हो गए, जब से संगम युग को, पुरुषोत्तम संगम युग की आयु को क्या बताया, 2076 तक है क्या पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग की आयु 100 वर्ष और पुरुषोत्तम संगम युग की कब से शुरू होना बताया, 1976 से लेके 2076। तो दो तरह की परिस्थिति बनी, एक तो ब्राह्मण, उनके लिए बहुत खुशी की बात जो लंबे समय से पुरुषार्थी हैं। मान लो 30-35 वर्ष किसी ने पुरुषार्थ किया, 28 तक पूरा हुआ, 18 तक, और अगर 36 में विनाश होना है तो उसने सुख कितना लिया, कितना सुख लिया, 28 तक तो पुरुषार्थ ही किया या 18 तक किया तो सुख कितना लिया, हाँ कितना, हाँ उतना ही सुख लिया। तो मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम हुई, या ज्यादा प्राप्ति हुई और मेहनत कम हुई, क्या हुआ, ज्यादा मेहनत और प्राप्ति कुछ भी नहीं। तो उन ब्राह्मणों के लिए तो बहुत खुशी की बात, और जो ब्राह्मण समय का ही इंतजार कर रहे थे वो क्या हो गए, सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है, अभी तो बहुत लंबा चलेगा, और आराम से सो गए। सो तो पहले ही रहे थे, बाबा ने पाप में पाप बढ़ाने का रहम कर दिया। और जो पुण्य आत्माएं बन रहे थे उनके लिए क्या हुआ, खुशी की बात हुई। आप लोगों ने जब ये महावाक्य सुना तो खुशी हो गई या बहुत टेंशन हो गया कि ये क्या हो गया, पहला संकल्प क्या आया सुनने के बाद, खुशी हो गई ना। आप लोगों को क्या हुआ था, खुशी हुई सबको, पहला संकल्प खुशी का ही आया सुन के कि कंफ्यूज हो गए, बहुत खुश हुए, हाँ मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। हाँ इतनी जल्दी, हमें लगता था इतनी जल्दी विनाश, अरे अभी तो हमारा पुरुषार्थ इतना बाकी है, इतने साल से लगे हुए थे तो भी लगता था थोड़ा और टाइम मिल जाए, थोड़ा और हमें टाइम मिल जाए, माना विनाश होगा देख ही क्या पाएंगे हम। तो यहाँ पर मेजोरिटी सब खुशी हुए हैं, सभी खुश हुए हैं कहेंगे, कोई कोई की तो ज्यादा बुद्धि ही नहीं चली होगी मुझे लगता है, 76 तक हो, कभी तक भी, ऐसे भी तो कोई होंगे ना कि जब तक भी चले हमें उससे क्या, हमें अपनी अवस्था को देखना है, हमारी जब तक भी बने। लेकिन ये खुशी की बात तो है, वो तो अब हमें समझ में आती है कि योग बल से बाबा ने कहा आयु को क्यों बढ़ाना है, कोई हम मरने से थोड़ी डरते हैं। लेकिन वो जो बाप जिसने चैलेंज किया था पहले कि मैं अचिंत्य हूँ, फिर थोड़ा सा वो पोलाइट हुए, फिर बोला ठीक है मुझे जानना सहज है लेकिन देखना मुश्किल है, तो उसके लिए तुम्हें टाइम तो चाहिए ना, कि चलो आपने बोला मैं अचिंत्य हूँ, लेकिन 24 तक तो सबने आपको जान लिया, चिंतन करने लग गए। चिंतन तो पहले से भी था, लेकिन अब मुझे देखने वाला चैलेंज बाकी है, तो उसके लिए फिर कितना सारा समय मिला। भक्ति मार्ग में कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया, नीचे ही उतरते आए हैं। कहते भी है ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे, माना हम ऊपर चले जाएं बाप समान, वो तो बहुत ही मुश्किल है। हम जितनी भक्ति करेंगे, ये भक्तों की भी विशेषता होती है, ऐसा तप करेंगे, ऐसा हट करेंगे, हम सिर काट लेंगे, हमें दर्शन दो, हम तुम्हारे जैसे नहीं बनेंगे कि तुम हमसे क्या चाहते हो, हम सिर काट लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम जान दे देंगे। क्यों ऐसा करते हैं, शॉर्टकट, कि भगवान थोड़ा जल्दी नीचे आ जाए, नहीं ऐसा करते। रावण ने भी क्या किया था, 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है, कितना स्वयमान था, इतने सारे शीश थे तो काटता चला गया, काटता चला गया। कितनी बस शॉर्टकट चाहिए कि जल्दी हमें मिल जाए भगवान, उतावलापन तो इनमें इतना होता है, धैर्यता तो कहीं से है नहीं कि हम धीरे धीरे भी जाएंगे, बाप हमें अपनी तरफ खींचे, कहाँ बाप हमें अपनी तरफ खींचे, कहाँ हम ये हद के ये भक्ति मार के टंटे करके उसको अपनी तरफ खींचे,
कि वो भी हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दे कि वाह क्या हट कर रहा है भाई ये भक्त, तो चलो इसको दर्शन दे दो। तो बाप को नीचे खींचा या तुम ऊपर पहुंचने की स्टेज में है? तुम तो भक्त के भक्त ही रहे ना, भगवान को कृपा करनी पड़ी तुम्हारे ऊपर। हाँ, तो बोलेंगे छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, हम तो उड़ के नहीं आ सकते। पहाड़ों पे जाएं फिर वहां से हाई जंप लगाएं उड़े, बहुत मुश्किल। आप ही नीचे उतर आओ। तो क्या हो गया, बाप आकर कहते भी है ना, जितना ये भक्त कहते हैं, बाबा ऐसा नहीं कह रहा कि तुम भक्ति करोगे तो खींच पाओगे नीचे। भक्तों को ऐसा लगता है कि जितना हम ये भक्ति करेंगे उतना बाप को हम खींचेंगे। होना क्या चाहिए संकल्प ज्ञानी तो आत्माओं का, आत्मा इतनी पावन बने, जो बाबा ने बोला है, क्या बोला है कि घर में तुमको शिव रिसीव करेंगे। तुम घर तक थोड़ा पहुंचो तो सही। तुम सोचोगे कहाँ जाएं कहाँ जाएं, बाप तुम्हें इतना रिगार्ड देंगे, अरे तुम मेरे बच्चे यहाँ तक पहुंच गए। इतनी सारी माया के विघ्नों को पार कर करके पहाड़ चढ़ते हैं ना, कोई कोई दुनिया में उनका रिकॉर्ड बन जाता है। एवरेस्ट की चढ़ाई करी तो दुनिया उनका नाम देखती है कि भैया इसने, क्योंकि बहुत विघ्न आते हैं। जब पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं तो बहुत विघ्न आते हैं, माया के आंधी ये वो सब कुछ बहुत आता है, लेकिन वो चढ़ते चले जाते हैं तो फिर ऊपर उनको अवार्ड मिलता है कि वाह आपने ये किया। तो ऐसे ही बाबा ने भी बोला है, तुम घर के नजदीक पहुंचेंगे और फिर बाप वहां तुमको वेलकम करेंगे कि वाह बहुत अच्छे तुम आए। कहाँ भक्त नीचे ही रहेंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन बस सिर काटते जाएंगे, हट करते जाएंगे, भगवान हमारे पास आ जाए। जरा सा कोई साक्षात्कार करा दिया, फूल के गुप्पा, बस थोड़े दिन की हवा, फिर वही निकल गई, रहे तो वही ना। बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित हैं, बड़े दुखी बन जाते हैं। बाप को खींचते भी जाते हैं और दुखी भी बने रहते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं, बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए हैं। लास्ट तक बाबा देखते हैं कि अभी थोड़ा इनको और नाक रगड़ लेने दो, फिर जाएंगे। 5000 वर्ष पूरे हुए हैं तब फिर आते हैं। यह पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। यह पढ़ाई जो तुम अभी सीख रहे हो, यह इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। तुम अपने पुरानेपन को कायम भी रखो और सोचो कि ये पढ़ाई पढ़ के हम नई दुनिया में चले जाएं। इस पुरानी दुनिया वालों के लिए ये पढ़ाई है ही नहीं, चाहे ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया वाले ही क्यों ना हो, जिन्होंने कल्प की आयु को लाखों वर्ष बता दिया, जो खुद नीचे रहते हैं और भगवान को खींचते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी, जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियां हो। यह नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है। यह तो चीची दुनिया, चीची शरीर है, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता। मैं आत्माओं का बाप हूँ। शरीर कहाँ पवित्र होगा? जब नई दुनिया का ज्ञान मिलेगा, जब वो पढ़ाई पढ़ेंगे जहाँ आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया में तुम्हें शरीर भी पवित्र मिल ही नहीं सकता। वो भगवान को भी वही भोग लगाएंगे जो तामसी है, राजसी है। तो फिर उसके लिए कैसे कहेंगे कि वो शरीर के ऊपर काम करेंगे? मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि पतित हैं, इसीलिए गाते हैं पतित पावन। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है। भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अब बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा, अभी तक भी बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो तो हम सब घर में चले जाएं। और तो कोई को पता ही नहीं है हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे और कब जाएंगे, कैसे जाएंगे घर में और कब जाएंगे, और घर कहाँ है। 3 सवाल है। किसी का भी जवाब पता है? किसी को भी किसी का भी जवाब पता है? घर कहाँ है, कैसे जाएंगे और कब जाएंगे? जब पवित्र बनेंगे तो घर में जाएंगे, बहुत सिंपल। कैसे जाएंगे?
यही जो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते करते जब 84 का चक्र पूरा होता है आत्मा का, तो कहाँ जाती है? वानप्रस्थ फिर संन्यास में जाती है ना, परम धाम में जाती है। और घर कहाँ है? कहाँ है घर? नहीं है घर। कहाँ है? दिखता है इन आंखों से? कौन सी दुनिया है? भक्ति मार्ग में भी गायन है उसका, जिसको तुम कहते हो सूक्ष्म वतन से। बाबा कहते हैं ना, मैं भेज देता हूँ। तो कोई तो स्थान होता होगा जहां से भेजते हैं, और वो स्थान 3 आयामों की दुनिया में हो ही ना, अलग आयाम में हो, तो फिर हर कोई जा सकेगा वहां पे। कहाँ है, कैसे है? कोई ऐसा स्थान के बारे में सुना कभी? नहीं सुना ना? हाँ सुना तो है, कल्पना तो है ना। तो अभी ऐसा वाला ही जवाब देना जो कोई नहीं जानता। बाबा कह रहे किसी को पता नहीं, लेकिन एक रहस्य तो है जिसके पीछे दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों ने अपना बहुत माथा मारा कि वहां तक पहुंच जाए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हवा में उड़ती उड़ती हमने कहीं से पकड़ ली। ये चीजें शास्त्रों में लिखी हुई हैं, पूरी रूपरेखा जो वहां की है वो पूरी की पूरी ब्राह्मणों की वर्तमान दुनिया के ऊपर लागू होती है। लिखने वाले भी कौन? ब्राह्मण बच्चे ही होंगे ना, जो वहां तक पहुंचने वाले होंगे। वो ही वहां के अंदर क्या है कौन बताएगा? जो कभी वहां तक पहुंचा होगा उसी आत्मा में वो संस्कार होगा। कोई दूसरे होंगे तो वो तो मानेंगे ही नहीं इस बात को कि अव्यक्त दुनिया भी कोई होती है। तुम पूरा जीवन अव्यक्त मधुबन में रहे तो तुम्हारे लिए अव्यक्त दुनिया के बारे में सोचना कोई नई बात थोड़ी हो गई। तुमने पुरुषार्थ ही क्या किया जब से जन्म लिया? अव्यक्त बनने का। तो कोई काल्पनिक तो नहीं कहेंगे कि जब तुम अव्यक्त बनेंगे तो उस दुनिया में प्रवेश करेंगे। तो मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं। जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं, वे चाहते हैं मुक्ति। कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते ही नहीं। क्या अर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति? मुक्ति माना, यहाँ आप अपनी याद की यात्रा से इसको टैली करो। मुक्ति की स्थिति और जीवन मुक्ति की स्थिति, एक है आपकी स्वीट साइलेंस और एक है डेड साइलेंस। डेड साइलेंस माना एकदम मुक्ति की अवस्था, इसमें संकल्प कोई नहीं है, एनर्जी भी आपकी वेस्ट नहीं हो रही। और जीवन मुक्ति, जब ये ड्रिल होती है तो उसका आनंद लेते हो, या भक्ति मार्ग की तरह सुनते रहते हो कि हाँ अब ये बोला ये बोला? कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो ड्रिल में आनंद लेते हैं, हर एक ड्रिल का? कितने लोग हैं ऐसे? 1 2 3, कभी कभी 4, कभी कभी 1 2 3 4 लोगों ने हाथ उठाया। आप लोग क्या करते? एक ही बार में अच्छे से हाथ उठा। हाँ बोलो, ड्रिल के बारे में आप लोगों का मंतव्य क्या है? कि आप समझते क्या हो कि क्यों ड्रिल चलती है? अमृत वेला से आप लोग प्रैक्टिस करते हो मैं आत्मा हूँ, वो होगी आपकी कंट्रोलिंग पावर। नेक्स्ट, आज सिर्फ आधे घंटे के लिए आपको क्या सीखना होता है कि इतना टाइम जिसको मैंने कंट्रोल किया वो मेरे हिसाब से चलता भी है या जाम हो गया? जाम हो गया आपका मन कि हाँ ठीक है निसंकल्प जाम। अब उसको बोल चल भाई तो वो चले ही ना, उसको धक्का दो कि भाई यहाँ जा, नहीं जा रहा, तो कैसा पहिया है आपका? जाम हो गया। या कभी उम्मीद है कि चल पड़ेगा? तो अच्छा लगता है ऐसा जाम? तो मुक्ति की अवस्था है भैया, मुक्त हो गए, कोई संकल्प नहीं है। लेकिन अब अगर बाबा बोले कि अब ऐसे वाले संकल्प फैलाओ, फरिश्ता स्वरूप में वहां बैठकर और किरणें फैलाओ, शांति की किरणें, तो उसका आनंद ही कभी लिया नहीं। इसीलिए तो बोला सन्यासी क्यों कहते हैं कि हमें तो मुक्ति चाहिए। उनको कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि जीवन मुक्ति होती क्या है। जब याद में बैठे तो उनके चेहरे पे कभी वो मुस्कुराहट आई ही नहीं। जो अनुभव करता है उसके चेहरे पे क्या होती है? मुस्कुराहट, क्योंकि आनंद आत्मा का गुण है ये। क्या कोई कोई के चेहरे से मुस्कुराहट जाती ही नहीं? ऐसे भी तो देखे होंगे सैंपल, कितना आनंद की अनुभूति होती है मुक्ति। उस जीवन मुक्ति में मुक्ति समाई हुई है, ऐसे नहीं उनके ढेर सारे संकल्प चल रहे हैं। लेकिन आत्मा के पास ये पावर आ गई कि रूल भी कर रहा है अपने मन को
लेकिन उस रूल जो कर रहा है, जो एक सीन में वो बैठ गया, वहां उसको आनंद मिल रहा है, क्योंकि परमात्मा के अंदर जो भी कुछ है, इस ड्रिल में आती है ना लाइन, क्योंकि कि बाप की गोद में बाप समान बन रहा हूँ, मतलब इस चीज के सोचने मात्र से ही इतना आनंद है इसमें कि मैं बाप की गोद में बैठकर बाप समान बन रहा हूँ। मतलब वो कितना प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। उस समय मैं एक फरिश्ता हूँ और उसके बाद कोई संकल्प नहीं है, सिर्फ उस ड्रिल में आप हो। तो ये है स्वीटनेस। जिन्होंने कभी भी उसका अनुभव एक बार भी किया होगा तो उनको लगेगा। जिनका पहिया जाम है तो वो आनंद आनंद नहीं ले पाएंगे, बस वो यही खुश होते रहेंगे निसंकल्प, हम मुक्ति में जाएंगे। तो ठीक है, उनको मुक्ति चाहिए, उनके लिए मुक्ति ही बहुत बड़ा वर्षा है। बहुत दुख देखा होगा शायद, तो उनके लिए मुक्ति बड़ा वर्षा है। लेकिन ये लगन होनी चाहिए, बिल्कुल भी ड्रिल ना हो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना है, 2 बजे से लेके 5 बजे का टाइम, 3 घंटे आपको मिला है किस लिए? अपने हिसाब से अपने मन को कंट्रोल करना, रूल करना। सिर्फ आधा घंटा कोई सामने से आपको ऑर्डर करे कि ऐसे ऐसे चलो और आप चल ही ना सके, तो आप मिलिट्री के मार्श, वो कैसे हुए, रूहानी सेना के होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, वॉरियर्स। उनको ऑर्डर दिया जाता है ये पैर उठाओ तो वो ही पैर उठाते हैं, सब एक जैसा। अव्यक्त वाणी में ये बात लिखी हुई है कि जब संगठित रूप में सबकी एक जैसी वृत्ति होगी, तब वो समय होगा प्रत्यक्षता का। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। ये जो एक ड्रिल चलती है कि अब ऐसा करो और सब अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। ऐसी चिंता रहती है कि सब एक जैसा करें, हम रहती है चिंता, कितनों को रहती है ऐसी, मुझे भी रहती है, बहुत थोड़ों को रहती है। लेकिन अगर आप इसको एक अपना लक्ष्य बना लो कि ये आधा घंटा मुझे अपने हिसाब से नहीं, जैसा बोला जाएगा वैसा करने का, क्योंकि लास्ट समय हमें ये स्थिति बनानी है। ऑर्डर मिलेगा ये वाली ड्रिल करो तो वो ही ड्रिल में टिकना है, नहीं टिक पाए तो आउट, अपने कुल में जाओ। आपके कुल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी कि रूलिंग, सन्यासियों का कोई शासन होता है क्या? सन्यासी राजा बनते हैं कभी? राजा को गाइड कर देंगे, लेकिन राजा बन के राज्य को चलाएं तो साइड में ठीक है वो। क्यों? क्योंकि रूलिंग पावर नहीं है उनके पास। समझ रहे हो इस बात को? नहीं, रूलिंग पावर सिर्फ आधे घंटे के लिए। उस समय समझो मैं मिलिट्री का एक वॉरियर हूँ, सेना में हूँ, मुझे ऑर्डर दे रहा है कमांडर कि ऐसे ऐसे करो, और अगर मैं उसी सेकंड वैसा नहीं कर रहा तो फिर पीछे की लाइन में खड़े होना चाहिए मुझे। अभी मुझे इसके ऊपर और मेहनत करनी है। माना जो आप 2 से 5 बजे तक कर रहे हो, वही आप 5 से 5:30 की ड्रिल में भी कर रहे हो, तो आपके जीवन में है क्या? जब जैसा बताया जा रहा है, जो विधि बनाई गई है उस अनुसार तो चल ही नहीं रहे, तो सिद्धि मिलने की तो फिर कोई बात ही नहीं है। अपने हिसाब से जिस सिद्धि की कल्पना की है वो मिल जाएगी कि मैं शीश काट दूंगा, मुझे दर्शन दे दो, मिल जाएगा दर्शन। वो भी बाप देखेगा, पूरे दुखी हो जाएं, तमो प्रधान हो जाएं, उस कैटेगरी में जाना है क्या? या बाप ने हमें लंबा समय से कोई सुविधा दी हुई है कि ऐसे ऐसे विधि है, इसके अनुसार चलो, बिल्कुल भी ड्रिल नहीं हो रही आपकी तो भी कोई चिंता नहीं। क्या बोला? आंखें बंद करके ही बैठनी है अपने को, तो भक्ति मार जिंदाबाद, है ना? तो क्या बोला? जिस ड्रिल में जो भी हमें दिया जा रहा है आदेश नहीं भी हो रहा, लेकिन आपके अंदर रोज ये लक्ष्य होना चाहिए और याद होना चाहिए। आज बुधवार है, आज कौन सी ड्रिल थी बताओ? कहाँ की सैर करी थी आज? नंदिनी बताएगी। आज ज्यादा नींद आई? कौन बताएगा? आप लोगों को पता है? हाँ, ब्रह्मांड की सैर करते हैं आज के दिन हम लोग, बुधवार के दिन। और कल क्या करेंगे? कल, हाँ, आज सुख शांति की। गुरुवार के दिन क्या करते हैं? किसको याद है? हाँ बोलो, बोलो बोलो। प्रेम। और आज भी वही। हाँ, किरणें सुख शांति की होती है, लेकिन आज हम ब्रह्मांड का सैर कर रहे होते हैं, मुझे जहां तक याद है। हाँ, फरिश्ता रूप में चारों ओर ग्रह है और ये सब होते हैं ना, फिर हम पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर हटते हैं। हाँ, एक बुधवार की दिन पहले होती थी, उसमें ग्रह भी होते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं फ्राइडे को? सब लोग एक ही लोग मत बताओ, आप बताओ। शुक्रवार को हम क्या करते हैं आप बताओ? नहीं मालूम? आप दिल नहीं करते? नहीं, बहुत अच्छा।
शुक्रवार के दिन नहीं करते हमेशा। चलती है तब सुनाई तो देती है, फिर क्या करते? तो जब जैसा बोला जाता है वैसा तो कर सकते हैं ना, करते हैं। वही तो कह रहे हैं, याद नहीं है वो कोई बात नहीं, लेकिन जब बोला जाता है तब तो वैसे सीन बनाते होंगे ना। बनने बनने की तो बात ही नहीं कर रहे, वही तो बात की कि बिल्कुल नहीं बन रही, लेकिन आपके अंदर ये लक्ष्य है कि वैसे ये शुक्रवार के दिन वरदानी स्वरूप होता है हमारा, हम मंदिर में दैवीय रूप में होते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही कि जैसे हम कभी किसी मंदिर में गए, हाँ, कभी तो गए होंगे ना किसी मंदिर में, वहां पे आपने मूर्ति देखी, अब वो मूर्ति की जगह सोचो कि मैं बैठ गया, एक बार की मेहनत है, हाँ, एक बार की मेहनत तो करनी पड़े। आपने देखा वो मैं हूँ और चारों तरफ भक्त खड़े हैं और किरणें फैल रही हैं, एक ही बार बनानी होती है। कोई भी, मतलब ताज पहन लिया, कोई भी देवता है जो आपको अच्छा लगता। अच्छा, यही कंफ्यूजन में इतने सालों से यार, तो उसके लिए ये कर सकते हैं, क्योंकि हम तो दैवीय रूप देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते कौन सी देवी, हमें नाम रूप में फंसना ही नहीं है ना, हमें तो नाम रूप से परे चले जाना है, बस मेरा मेरा ही दैवीय स्वरूप। देवता, जो भी आपका नाम है उसके आगे देवता लगा दो, मैं देवता ये फलाना, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे स्वरूप, कि मैं एक दैवीय स्वरूप है, और उसमें तो ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर आपको पूरा श्रृंगार देखना है, दिखता है तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी उस स्थिति के बारे में सोचो कि जो वरदानी स्थिति है, अभी आप पुरुषार्थी कर रहे हो, ठीक है, अभी आप पुरुषार्थ करते करते ज्ञान धारण करते एक स्थिति ऐसी आएगी आपकी, अभी आप ज्ञान दान देते हो, ठीक है, उसको भी बाबा ने बोला ज्ञान का दान, फिर गुणों का दान, ये महादान हो गया, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके मुख से जो भी बोल निकलेगा वो वरदानी हो जाएगा, मतलब आपने किसी को कुछ बोला कि बस ठीक हो जाएगा और उसका हो गया, तो आप देवता बन गए। ऐसा नहीं कि कोई मुकुट दिखेगा तो ही हम देवता हैं, मतलब अपने उस संपूर्ण स्थिति का आवाहन करना कि एक समय ऐसा आने वाला है जब मेरा हर बोल वरदानी होगा, मैंने किसी के लिए कोई बोल दिया कि ये हो गया तो उसका वो होना ही है, एक संकल्प भी अगर किसी के लिए आ गया कि इसका ये निकल जाए, बस फिर उसका वो कल्याण हो गया, तो आपकी वो स्टेज में आप वहां बैठे हो और चारों तरफ भक्त हैं, वो दुखी हैं, अशांत है, पुकार रहे हैं, और आपके भ्रुकुटी से किरणें निकल रही, सुख शांति की। ऐसे नहीं एक एक को दे रहा हूँ, बस एक बार आपने इमर्ज किया कि किरणें निकल रही, ड्रिल बन गई, फिर और कोई संकल्प नहीं, फिर उस दृश्य में रमण करना, उसमें आनंद के साथ कि अब मैं ये देने वाला देवता, किसी को कुछ देते हैं, मान लो आपके पास पैसा है, किसी गरीब को कुछ देंगे तो आपको खुशी होती है, नहीं होती? कितनी, तो वो जो आनंद की अनुभूति होगी आपको कि मैं इतना सक्षम, बाप मुझे देता जा रहा है और मैं बांटता जा रहा हूँ, तो आपको खुशी होगी, क्योंकि आप कुछ दे रहे हो संसार को, कुछ भी नहीं दे रहे, बस अपनी एनर्जी भरते जा रहे हो, तो आपको खुशी किस बात की होगी? किया क्या कुछ विश्व के लिए कुछ किया, परिवार के लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं। फिर शनिवार को तो सबको याद होगा, बहुत टाइम से करे जा रहे हो, शनिवार की ड्रिल कोई नहीं भूल सकता, शनिदेव से सब बहुत डरते हैं। कोई भूला हुआ बैठा हो तो बोलो कि किसी को याद नहीं, पीछे शनिवार को हम कौन सी ड्रिल करते? हाँ। फिर रविवार को क्या करते? वो बताएगी, अभी उसको याद आएगा, बोलो बोलो बोलो। हाँ, वो तो मुझे पता है, मैंने कहा शायद याद आ जाए कहीं भूला भटका, और कौन बताएगा? संडे को क्या करते हैं अपन नंदिनी? बहुत से भूले बैठे हैं यहाँ, ऐसे नहीं है, पता नहीं यार, वेरी गुड, तो बेचारी नई नई आई है, कोई बात नहीं। सरिता तो हाथ खड़े कर दिए, नेति नेति, मुझसे कुछ मत पूछो, मैं यहाँ नहीं हूँ। मुरली तो मैं भूल ही गई। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, ले सन्यासी को पीछे ही बढ़ गए हम, जीवन मुक्ति को तो संडे कौन सी ड्रिल होती है बता दो तो पूरे, तेरे को भी याद नहीं, हद है ये तो घोर कलयुग, क्या हुआ? शाकाहारी आग, एक तो बचा, मतलब एक दो तो होने चाहिए ना, और भी आप लोगों को याद था? हाँ, शुक्र है। सोमवार शांत स्वरूप, मंगलवार, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे अभी, नहीं मालूम आपको? मंगलवार पवित्र स्वरूप, हो गए ना सारा हफ्ता? ठीक, जिनको याद नहीं है वो थोड़ा ध्यान देंगे आज से, कि ऐसे ही चलेगा भैया जाम, ध्यान देंगे।
नहीं, आधे घंटे के लिए यही करना है। अपनी बुद्धि चलाना है तो चलाओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बुद्धि आपको भगवान ने दी है। नहीं, रूलिंग पावर माना रूलिंग पावर ना, ना रूलिंग पावर माना रूलिंग पावर। सिर्फ आधे घंटे के लिए अगर आप अपने मन को ऑर्डर दिए अनुसार नहीं चला सकते, तो इसका मतलब आपके पास वो है ही नहीं पावर। आप वो दृश्य में रमण कर ही नहीं सकते। जिसको जो आता है, जिसके लिए जो सहज है, और आधे घंटे के लिए वो विधि बनी है, तो वो क्यों नहीं कर सकता। जब बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला कि लास्ट समय ऑर्डर दिया जाएगा, 1 सेकंड में इस स्थिति में टिको, और आप संगठित रूप में उस स्थिति में टिकोगे, तो ये मैं मुरली का महावाक्य बोल रही हूँ या अपने मन से कोई कहानी बना के बता रही हूँ। लास्ट में यही स्टेज होगी, ऑर्डर मिलेगा शांत स्वरूप, तो उसी स्वरूप में टिकना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, और उसी से ही प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि पूरे संगठन से प्रत्यक्षता होनी है, किसी एक आत्मा की स्थिति से प्रत्यक्षता नहीं होनी है। परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो यह बनने के लिए। तुमने ही सबसे जास्ती दुख देखा है, फिर सबसे जास्ती तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। कौन बोल, कोई कुछ बोल रहा है? हाथ उठाया हुआ है, अभी उठाया, पहले का होगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, यह लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना यह सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे। सन्यासी भी पहले क्या थे? अच्छे, और तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी तमो प्रधान बने हो। अभी वो फिर भी तुमसे बेहतर है। पवित्रता के कारण भारत को क्या करते हैं? थामने की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं यह ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। न कल्प लाखों वर्ष का है, न मैं सर्वव्यापी हूं। यह तो तुम मेरी ग्लानि करते आए हो। मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। जितनी शिव बाबा की ग्लानि की है उतना और कोई की नहीं की है। 2 ग्लानि बताई, या तो कल्प की आयु लाखों वर्ष, और दूसरा भगवान सर्वव्यापी। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते हो सर्वव्यापी है, तो ये कहाँ की बात है? यहाँ की बात है। यहाँ जब शिव बाबा को जानते हैं तब उसकी इतनी ज्यादा ग्लानि करते हैं, उसको बताते हैं 108 में भी प्रवेश है, ये हमारे में भी प्रवेश है। तो क्या हो गई? सबसे बड़ी ग्लानि हो गई। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी। जब ग्लानि की भी हद हो जाती है तब फिर मैं आकर उपकार करता हूँ। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं। तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ पतित पावन बाप। वह सब है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। कहाँ ज्ञान सागर में डुबकी लगाना कितना गहरा है मालूम है? कहीं नीचे था मिलेगी भी नहीं, तैरना भी नहीं आता। और कहाँ तालाब, ज्ञान सागर का लिया हुआ थोड़ा सा पानी इकट्ठा कर लिया और उसी में डुबकियां लगा रहे। और सागर में जब कूद जाएंगे तो फिर कितनी गहराई में वो लेके जाएगा। बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, तो उसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए ना। संदेशी ने साक्षात्कार किया ना, तो वो बोला इतनी लहरें थी सागर में कि पैर रखने से भी डर लगता था। बोला जितना तुम कदम रखते जाओगे लहरें शांत होती जाएंगी। तो मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। यह तो तुम जानते हो, गाया भी जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है। कैसी है बुद्धि? प्रीत बुद्धि। बच्चे तो कहते हैं हमारा बाबा से
कितने परसेंट प्यार है, कितने परसेंट? फिर से परसेंट आया, बताओ। नहीं मालूम? 10%? कितना परसेंट? नहीं मालूम तो ऐसे कर दो, तो मैं आगे बढ़ू। 60? नहीं मालूम तो ऐसे करो, कितना प्यार? 100? नंबर वार? हाँ बोलो। 50? नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, किसी का 50, किसी का 60। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी बुला देती है। यह है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। बाबा ने यह भी समझाया है स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते हैं यह स्कूल है। सुना भी है नजर से निहाल, कहते हैं यह जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है, देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद करके बैठे तो क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है। सारे दिन में कमाई करनी है ना, क्या कमाई करनी है? डायमंड्स की। तो उसके लिए पहले क्या चाहिए? सुबह सुबह पढ़ाई। वो क्या बनेगी? आपकी सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ आत्माओं कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे, यहाँ आत्माओं को सुधारना है। यह एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ देलवाड़ा में, वह है जड़। यह है चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है। सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं, इसलिए बड़े से बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। दूसरा है, आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं और बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म या वाणी में लाने के पहले हर बोल या कर्म के तीनों कालों को जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उसके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। यह है दिव्य बुद्धि की परिभाषा। कोई भी संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो, उसमें प्रैक्टिकल में आने से पहले क्या करेंगे? उसके रिजल्ट का चिंतन करके फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले कालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। किसको धारण करना चाहिए? संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है?
ओम शांति। और वो जो आपने पूछा था ऑनलाइन वाला, क्या हमने भी हाथ क्या वाला? एक तो ड्रिल वाला कि अच्छा, हमको आपने हाथ उठाया था क्या? क्या आप करते हो ऐसा? हाँ, कि वो आपने पूछा था ना कि ड्रिल करते समय आनंद में कौन रहता है, मतलब अच्छा लगता हाँ, है, तो तब हाथ ठीक है। और राजन वह भाई है। ने क्यों हाथ उठाया? उसी जवाब के लिए? भाई ने नहीं, शीतल बहन ने हाँ हाथ जी। उठाया था अच्छा अच्छा। कि आज आपने जो पॉइंट बोला ना कि ड्रिल करते समय याद तो ड्रिल रहती है, कौन सी भी आपने बोली थी वो याद थी, पर उस टाइम पे नींद आती थी, पर आज से नहीं आएगी। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, ठीक वो है। पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे, हाँ तो मैं जी, बस बताना चाहती हाँ थी जी। कि अगर आगे सतयुग में क्या करना है बाप का लास्ट पॉइंट अगर अच्छा। बाप बोले और नहीं कर पाए तो हम्म। 7 दिन के बाद सब ड्रिल याद है, अब सब ड्रिल याद रहेगी अच्छे से हाँ और जी, करेंगे अच्छे से। हाँ। कोशिश करें कि हमारा मैक्सिमम टाइम, जैसे 20 मिनट की ड्रिल है, हाँ जी, 10 पहले हम 5 मिनट सफल होंगे, सिर्फ 5 मिनट हम एकाग्र हो पाए, फिर हम 7 मिनट 10 मिनट तक भी रुकेंगे। धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा, सिर्फ मन बुद्धि को अभ्यास ही तो करना होता है। जैसे निसंकल्प का हाँ करते हैं, ऐसे इसका भी सिर्फ एक अभ्यास ही है। करते करते वो पूरा ही टाइम जैसा जैसा बोला जाएगा वैसा वैसा बुद्धि चलेगी। मतलब ये याद तो रहती है, पर कभी कभार उसमें चुटके आते हैं, पर आज से हाँ, नहीं लेकिन आएंगे। थोड़ा चलते फिरते करेंगे और क्या बोला जा रहा है हाँ उस समय वो सीन बनाने की कोशिश करेंगे तो नींद नहीं आएगी। हाँ मन को हाँ कुछ जी, हाँ नया जी, मिलता है ना तो उसको नींद नहीं आती, तो उसको नए नए जी ये चित्र बनाना और ऐसे बाबा के साथ ये वो, तो उसमें वो नहीं आएगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। बिल्कुल सही पकड़, हाँ जी। जी। मैं और बोलूं हाँ जी, बोलिए। तो पहले ना पहले मुझे ऐसा लगता था, कोई भी कमेंट्री सुनती थी ना तो मुझे लगता था कि वो उनका उनकी तरफ से आ रहा है ना, जो भी बोल रहा है वो मेरा थोड़ी ना। हाँ। मैं बाप सिर्फ मेरी कुछ जो बातें हैं या रूहानी whatever बात करनी है तो मैं इस कमेंट्री को क्यों फॉलो करूं। लेकिन जब ये चीज समझी थी कि कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, जो बोल एक्शंस और मन को वही मोड़ना, वही चीजों का, जब ये समझा था तो फिर बड़ा सबसे बहुत अच्छा लगा जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। और एक और चीज आपने पूछी थी जब हमने कहा था कि खुशी, तब भी हाथ उठाया था कि हमें भी बहुत खुशी हुई थी जब ये समझा, ये महावाक्य बाबा के सुने थे कि पुरुषोत्तम संगम योग 2076 तक चले। हाँ, आपने तो तब अभी अभी खुशी हुई सुना थी होगा ना? आपने कब सुना ये जब पहली ये बार? नहीं, कब सुना ये 2021 पूछ में रहे हैं। सुना। अच्छा, 21 में सुना आपने। बाकी लोग, हाँ हाँ, नहीं मुझे ये जानना था कि आपने कब सुना ये पहली बार। ठीक है। तो और कुछ? जब भी सुना। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। कई कई ब्राह्मण और निश्चिंत भी हो गए होंगे ना उस टाइम। जब विदेशों में रात होती है तो भारत में दिन होता है, तो कोई रात में चले गए, कोई दिन में आ गए, किसी की खुशी बढ़ गई और कोई और ही अलबेले हो गए कि अभी तो संगम युग, वैसे ही तो वो विनाश दिख नहीं रहा था उनको, ना 2000 में ना आगे पीछे, तो उन्होंने कहा अभी तो और लंबा चलेगा, आराम से सो जाओ। तो एक तरफ वो हुआ, फिर दूसरी तरफ ये भी हुआ। हाँ जी। जी, बिकॉज जो लक्ष्य मिला हुआ है अभी जो हमें समझ में आ रहा है तो वो बहुत 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 बड़ा लक्ष्य है। सही बात बहुत है। बड़ा। लक्ष्य की महीनता और विशालता का भी जितना हमें अनुभव होता जाएगा, उतना हम गहराई से इसका मतलब उसके लिए पुरुषार्थ कर पाएंगे। पढ़ाई को बोला ना अभी, सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई तो एक नॉलेज है, लेकिन आप जो इनकम करोगे सारे दिन में बाबा को याद करके, जो कमाई करोगे, उसमें ये पढ़ाई आपको बहुत सहयोग करने वाली है, इसीलिए इसका अपना महत्व है। हाँ जी, हाँ जी। तो और दूसरा एक पूछना था कि मन पर ये बात आपने कही थी कि मन पर शासन करना, और दूसरा है ये वो सिर्फ कंट्रोल करना। करेगा, उसमें डिफरेंस क्या है? जब उसको कंट्रोल करते हैं तो वो अब आपके अधीन है, मतलब रूल नहीं कर रहे, आप उसको जैसा चलाना चाहो वैसा चल रहा है, वो जरूरी नहीं है।
लेकिन आपने उसको रोक रखा है कि व्यर्थ में नहीं जाना, किसी भी तरह के संकल्पों में नहीं जाना। लेकिन अब उसको किसी तरह के संकल्प, एक शुद्ध संकल्प में जाना है। अगर हम उसको ये ऑर्डर दें और कुछ भी बुद्धि से हमने एक चित्र बनाया और मन को उसमें अब रमण करना है तो वो करे, तो उसको रूलिंग पावर बताया। वरना कंट्रोल तो हो गया, अभी वो नहीं जा रहा आपके कहे मुताबिक इधर उधर, लेकिन अब उसको कहीं पर लेकर जाना है। माना एक घोड़ा है, उसको आपने बांध के रखा है तो वो आपके कंट्रोल में है, लेकिन अब अगर आप उसको बोलो कि वहां ले चलो, वो ले ही नहीं चल रहा, आपको वो खड़ा ही है बस, तो फिर कैसा है वो? कंट्रोल में ही है ना, आपकी रूल तो नहीं कर पा रहे, आपकी बात तो नहीं मान रहा वो, वैसा। तो राजा के पास तो दोनों होता है, दोनों कंट्रोलिंग होता है, एंड हाँ। और वो कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है सबके लिए, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, अपने तरह की समझ है। कोई कोई तो चाहते हुए भी ड्रिल में कर ही नहीं पाएंगे, उनके अंदर वो संस्कार नहीं होता है जीवन मुक्ति का। इसलिए जितना हो सके, जिनको समझ आ गई है वो करेंगे, चेक करें अपना, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। बाकी कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आज एक और चीज आई, पॉइंट था कि घर में तो शरीर नहीं जाएगा, हम्म तो और की प्रैक्टिस करते करते जो देह भूलता जाएगा, देहान, तब हाँ हम, है ना। हाँ तो मेरा क्वेश्चन, लेकिन जब हम सतयुग में भी आते हैं, मतलब मुक्ति के बाद जब जीवन मुक्ति होती है, तब तो शरीर होता है ना, तब शरीर होता है, लेकिन तभी भी शरीर का भान तो नहीं होता। लेकिन शरीर को धारण किए हुए शरीर से सुख भोग रहे हैं, विस्मृति हो जाए शरीर की, मतलब यहाँ जो संगम पे स्टेज बनती है वो स्टेज नहीं होती एकदम निराकारी, जहाँ शरीर का भान ही नहीं है। वहां सतयुग भी होगा तो अपने होने का भान तो होगा कि मैं स्त्री हूँ, मैं देवता हूँ, मेरा क्या पोजीशन है, इनका क्या पोजीशन है, ये सब स्मृतियां तो होंगी ना। बोला है वहां पे गरीब भी होंगे तो साहूकार भी होंगे, तो फिर इतना भान तो है। देह अभिमान नहीं होगा वैसा, देह को धारण किए हुए जैसे कि आत्मा चल रही है, आत्मिक भान की परसेंटेज सबसे ज्यादा है उस समय पर, धीरे धीरे नीचे आती है। लेकिन यहाँ संगम पर जो हमारी बाप समान स्टेज बनती है वैसा तो नहीं बन पाएगा ना वहां पे। जी, यहाँ बाप का सहयोग मिलता है हमें उस स्थिति में जाने में। वहां पे शरीर का सुख सुख तो फिर भी हाँ थोड़े परसेंट। हाँ, भोगते ही है ना। ठीक है। और जब ये माया के विघ्नों को जब हम पार करके वहां तक पहुंचेंगे, जो आपने बोला ना कि बाबा हमें रिसीव करें, हाँ जी, और कितने खुश, बिकॉज आप ऐसे बन गए, हाँ। इतने माया, तो आवाज कट रही लेकिन है। बस ऐसे ही अच्छा लगा कि वो कितने प्राउड फील करते हैं हमारे लिए। हाँ हमने फतेह कर हमें लिया। तो उसी बताया, उसी और उसी घड़ी का इंतजार है। आपकी आवाज बहुत कट रही है, फिर भी सुनाई दे रहा है, बीच बीच में एक दो शब्द में ऐसे अंदाज से समझ रहे हैं। अभी तो आ ही नहीं रही फिर। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। मुझे एक तो ये बताना था कि ड्रिल शुरू से ही करते हैं, जब से पहले सेंटर पे भी होते हाँ थे तो जी। करते थे, मगर तब अनुभूति नहीं होती थी, अनुभव भी नहीं होता था। हम्म, मगर अब थोड़ा धीरे धीरे वो ड्रिल मतलब रमने लग गई है, उसमें रमन करने लग गई हूँ, बहुत अच्छा। करती डेली हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा मुझे आज वो देखना था कि जो ये अभी आज वरदान है दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी बन, तो हम्म। इसमें त्रिकालदर्शी हम कैसे ले सकते हैं अपनी स्टेज को? जैसे हमें अपने अभी तीनों कॉलम का पता लग गया कि हम पीछे क्या थे, अब संगम युग पर हैं और आगे क्या बनने जा रहे हैं या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम्म तो उसके आधार पे हमारी दिव्य बुद्धि, मतलब वो भी अभी हम देखते हैं, संकल्प हमारे कैसे हो, कर्म कैसा हो, वाणी कैसी हो, उन सबका भी ध्यान करते हैं। हम्म। तो यही इसी को ही कहेंगे कि हमारी बुद्धि त्रिकालदर्शी बन रही है, और दिव्य बुद्धि इसी जब आधार पे बनेगी हमारी। जो बताया उसने दिव्य बुद्धि की कि उनके संकल्प, बोल और कर्म प्रैक्टिकल में आने से पहले
उनको सारा कालों का ज्ञान होगा कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। पास्ट में अपने ही किए हुए किसी संकल्प, कर्म और बोल का भी अनुभव उनके पास होगा। मतलब ये एक बहुत ऊंची स्थिति है जिस हिसाब से इसमें समझाया गया है। मतलब बुद्धि दिव्य हो गई तो उसमें देह अभिमान नहीं होगा, कोई कचरा नहीं होगा। तो अपने ही पुराने संकल्प, अभी के संकल्प, फिर उनको प्रैक्टिकल में लाने से पहले वो फ्यूचर को भी इतना ही स्पष्ट जानेंगे जैसे अपने प्रेजेंट को जानते हैं। मतलब ये बहुत ऊंची स्टेज है। इसको वर्तमान की स्थिति से हम अभी उतना टैली नहीं करेंगे। अभी ज्ञान बुद्धि में है इसीलिए दिव्यता कह सकते हैं, लेकिन दिव्य बुद्धि की भी सफाई, ये शब्द अव्यक्त वाणी में आया है। ज्ञान के आधार से जो बुद्धि को दिव्य बनाया है उसकी भी सफाई हो जाए, उसमें से भी कचरा सारा निकल जाए। अभी दिव्यता आती जा रही है लेकिन कचरा पूरा निकल गया ऐसा नहीं हुआ है। जब वो निकल जाएगा तो एकदम साफ दिव्य बुद्धि होगी, तो उसको अपना पास्ट और फ्यूचर इतना ही क्लियर होगा जैसे कि प्रेजेंट क्लियर है। ये हमारा भविष्य है। हाँ जी। हाँ जी, वही उसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम करते जाएंगे अपने बोल संकल्प, वैसे तो हमारी बुद्धि में दिव्यता धारण होती जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अभी ऐसा ही वही लगता है कि बहुत समय मतलब ऐसी वाली फीलिंग्स आती हैं कई बारी कि ये चीज होनी चाहिए, ये अभी हम खुद ही खुद महसूस होता है कि वो 1 सेकंड का ज्ञान और वो सब बुद्धि खुल जाए, बुद्धि धारण कर ले, वो वहां कहीं पीछे है, तो ये महसूसता आती है वो। हाँ जी, हाँ जी। अभी चिंतन के आधार से जा रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल भी वही हमारी स्थिति होगी। चिंतन जितना गहरा होता जा रहा है तो हम धारण भी करेंगे उसको, और एक टाइम पे बुद्धि दिव्य हो जाएगी, माना साफ हो जाएगी। और एक चीज मुझे और कहनी थी कि अभी बाबा 3-4 बार से मुरली में वही आ रहा है, आंखें बंद नहीं करनी है और मतलब आंखें खोल के। और मेरा आजकल बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है, खास तौर पे मुरली में ज्यादा ऐसा हो रहा है कि मेरे को आंखें बंद हो जाती हैं। अब समय वाली बात है क्या है वो नहीं, मैं बहुत कोशिश भी कर रही हूँ। चलते फिरते सुनिए आप मुरली, चलते फिरते उसमें भी एक सुनेंगे चीज होती है। तो आंखें बंद नहीं होंगी। चलते फिरते सुनिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए। हाँ वो, हाँ करती हूँ उसमें भी। चलिए ऐसे ही हाँ सोचिए, जी, वो हाँ जी। थोड़ा बेबी मेरे पास होती है इस समय, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक वही है। गोद में होती है, मुझे लग रहा है हाँ, कि रीजन ये भी हो रहा है शायद। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक हाँ, है हाँ। जी। ओके, ओम ओम शांति। शांति। तनु बहन को और कुछ बोलना है? जी हाँ जी। तो मैं, अभी आवाज आ रही है हाँ, ठीक आ से? रही, आ रही, आ रही। अच्छा, तो जो मैं बोल रही थी कि इतने सारे माया को हम विघ्न जो इतने पार करके जाएंगे तो बाबा खुश हो खुश हैं। जाएंगे, तो हमें उसमें वैसे बड़े हिम्मत दुखी भी बैठे हैं मिलती बेचारे। हाँ, वैसे तो बहुत नहीं परमानंद। दुखी नहीं है, नहीं नहीं दुखी तो वो हो ही नहीं सकते, डिटैच रहते हैं, ज्यादा खुशी खुश हो होते हैं। जाएंगे, है ना? लेकिन हाँ, मतलब जैसा उनको एक्सपेक्टेशंस है अपने बच्चों से थोड़ी तो होंगी, तो क्या उसमें पता अगर क्या हम है। क्लियर होते हैं तो हाँ, एटलीस्ट वो हिम्मत मिली। कहने का मतलब जो आपके ये बातों से हिम्मत मिली बहुत कि अच्छा। बाबा विल बी हैप्पी, एक दिन तो खुश होंगे। अच्छा, हम्म। एक पॉइंट आया कि ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, हाँ तुम्हारी जी। आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। हम्म। ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, ऑफकोर्स वो तो नहीं है, साथ में लेके जाएंगे, लेकिन एक मिनट, ये नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, ये तो छीछी दुनिया है, इनको तो छोड़ना है। आगे सुनो, शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता, मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। पहले मुरली तो सुनाओ, ये, फिर मुरली सुनो, दोनों काम करो भाई। हाँ हाँ, ये पॉइंट सुनो ना, ये शरीर तो सुन यहाँ रही पवित्र हूँ, हो नहीं। सुना, मैंने जवाब भी दिया था इसका। आउट हो गए थे आप उस टाइम। देखो यहाँ नहीं बैठे भी आउट आउट हुए, कर आज दे तो रही मैं इतना आपको। सा भी आउट नहीं हुए, ये नहीं इसका मतलब नहीं। मैंने समझाया था, बोलो आप। समझाया था मतलब ना? हाँ बोलो देवभान सब। देवभान। नहीं, देवान देवान नहीं समझाया था। गलत जवाब, आउट। अच्छा, अभी आउट कर दिया। पर वैसे उस टाइम पे सोई वही नहीं थी, आज तो बिल्कुल झपकी नहीं है। फिर ये कैसे मिस हो गया आपका? तो वो मन इधर उधर गया होगा हो सकता हाँ, तो इसी को तो मैं आउट कह रही हूँ।
ठीक है, हाँ। आउट। अब आप फिर से समझा दो। पहले जो बोला वो समझाओ या बाद में जो बोला वो समझाओ? ये पढ़ाई इस पुरानी पहले जो दुनिया के लिए नहीं है। हाँ हाँ ये जी, भी समझाया था कि पुराने जो ब्राह्मणों की दुनिया है, जो पुराने ही संकल्पों में रह रहे हैं अभी, पुराने संस्कारों में, ये जो पढ़ाई अभी हम पढ़ रहे हैं मनुष्य से देवता बनने की, ये उस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। और फिर शरीर तो यहाँ पवित्र नहीं बन सकते, मतलब पुराने ब्राह्मणों की दुनिया में जो खान पान रहन सहन है, वहां रहकर कोई शरीर पावन बनने का सोचे, ये नहीं हो सकता। आत्मा अगर सतो प्रधान बनेगी तो वो अपने शरीर के प्रति कर्तव्य जो है वो करेगी। वरना शरीर को अब कैसे सतो प्रधान बनाना है, नेक्स्ट स्टेज हमारी वो है। तो पुरानी दुनिया में तो ये चिंतन ही नहीं है। अगर है भी किसी के पास तो वो नई दुनिया की आत्माएं हैं जो वहां पर रिजर्व है, जिनकी सीट नई दुनिया में, तो वो वहां रहकर भी शरीर के लिए भी पुरुषार्थ करेंगे। बाकी पुरानी दुनिया में शरीर पवित्र बन जाए, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा सैंपल ही नहीं है। हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी अव्यक्त होके कर्मातीत स्थिति को पाया, तो हम भी वही पाएंगे। कोई भी हमारे दादियां थे, वो सब उनके सामने जो भी सैंपल है, किसी ने उनको लक्ष्य दिया ही नहीं। तो वो सब पुरानी दुनिया के पुरुषार्थी थे। अभी वही आत्माएं दोबारा जन्म लेकर अब जो पुरुषार्थ कर रही हैं, अब वो नई दुनिया में मिलेगा उनको पवित्र शरीर। पिछले जन्म में नहीं मिला, क्योंकि वो पुरानी दुनिया में थे। अभी जब वो जन्म लेकर आएंगे, नई दुनिया की पढ़ाई पढ़ेंगे, वहां उनको ये समझ मिलेगी। समझे? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे से, बहुत हाँ। अच्छे से। और बाद वाला एक मिनट, शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता, मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आए। तो इसका क्या ये मीनिंग है कि जो आत्मा बनने का पुरुषार्थ करे, फिर वो शरीर को सतो प्रधान बनाने के लिए उनको नई दुनिया में ट्रांसफर किया जाएगा। वहां फिर उनको पवित्र शरीर कैसे बनाना है ये नॉलेज मिलेगी। हाँ जी, तभी तो फिर अच्छा, वैकुंठ में जाएंगे ना। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में, नई दुनिया से वैकुंठ में, या कह लो पहले करेक्ट। परम धाम में। तो वैकुंठ में तो अपवित्र शरीर हो ही नहीं सकता। तो नई दुनिया में वो पढ़ाई मिल जाती है कि कैसे अब शरीर को भी पवित्र बनाना है। पुराने ब्राह्मणों की जी, दुनिया से तो लाख गुना अलग होती है वो नई दुनिया, इसीलिए उसको पुरानी बोल दिया, उसको नई। जमीन आसमान का अंतर है पुराने ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया की पढ़ाई में और नई दुनिया की पढ़ाई में। इसीलिए जी, उसको पुराना और रात उसको नया बोल दिया। रात दिन का फर्क है। रात दिन का फर्क बताया। जी जी जी, ओके, वेरी नाइस। और एक और, सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं, आज ऐसा बोल दिया, हाँ जी। इसीलिए बड़े भी बड़ा तीर्थ। लेकिन लेकिन मुझे जो चीज समझ में आई मैं वो भी बोलूंगी, फिर आप बोलना राइट है हाँ। या रॉन्ग। इसीलिए बड़े से बड़ा तीर्थ आबू ठहरा, जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। और ये सबसे बड़ा तीर्थ है, बहुत, परंतु गुप्त है, इसको कोई नहीं जानते। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि वहां पर आबू में अगर हद क्या हम देखें, तो वहां पर हर धर्म के जो है गुरु है, धर्म स्थापक, वो सब उनकी इकट्ठे होंगे। सदगति करने। उनको तपस्या हाँ जी, करनी पड़ेगी। जिन्होंने यहाँ योग बल से पाप भस्म नहीं किए, उनको शांति धाम में लंबा समय तपस्या करनी पड़ेगी। तो वो आबू होगा, उनकी मन बुद्धि को किनारा देने वाला स्थान। देवता धर्म के तो मन बुद्धि को उन्होंने पहले ही किनारा दे दिया। उनको आबू में तपस्या करने की दरकार थोड़ी है, वो तो सीधा वैकुंठ में ट्रांसफर होंगे। तो हर एक की अपनी अपनी यात्रा है, कौन कितना कर पाता है अपनी ताकत से, उस हिसाब से उनको मंजिल मिलेगी अपनी। तो जिन्होंने नहीं कर पाए उनको आबू में करनी पड़े, और जिन्होंने कर ली है उनको सीधा स्वर्ग में या वैकुंठ में ट्रांसफर होने को मिलेगा। हाँ जी। ये ओके, ठीक है। बहुत मजा आया। ठीक है। एक मुझे एक अनुभव भी शेयर करना है, हाँ जी अगर बोलिए। टाइम, हाँ 2 मिनट। बहुत टाइम है, बोलिए। तो बहुत दिनों से ना डायमंड्स प्रॉपर बन नहीं रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, इसलिए तो मजा भी नहीं आ रहा था, इसीलिए। तो लेकिन फिर ऐसा लग रहा था जैसे कि पालना, मतलब क्योंकि बाबा की बहुत पालना मिली हुई है। जब छोटे, तो मुझे ऐसा लगता है छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पालना बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन फिर बड़े हो जाते हैं तो बाबा ऐसे छोड़ देते हैं कि अपने आप करो अभी। तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा ठीक से, बहुत। कल बहुत टाइम के बाद जब बैठी, अच्छे से थोड़ा टाइम मिला, तो बहुत ऐसे लगा कि बहुत अच्छे से बना, सब बहुत अच्छे से हुआ जितनी देर बैठे।
हाँ हाँ, हम उस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे होते हैं अच्छे से बन जाते हैं, हम कर पाते हैं, तो वो पालना है बाप की। या आपकी लंबे समय की जब तड़पन नहीं हो है रहा। जो गई नहीं है। रोज नहीं हो रहे थे लेकिन तड़पन नहीं गई, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहे, 2 5 10 15 जितने हो जाए, तो वो जो आपने निरंतर किया है उसका ये फल है ना। बाप कहते हैं ना, बाप भी कहते हैं कि बाबा आकर द्रौपदियों के पैर दबाते हैं, तो ये राहत भी है, बाप भी देते हैं, और आपने भी अपनी लगन को छोड़ा नहीं है, तड़पन गई नहीं है। तो कल बोला था ना शिव बाबा के बांधेलियां तड़पती रहती हैं, बाबा को याद करती रहती हैं, सामने रहने वाले उतना याद नहीं करते, उनका पेट भर जाता है। तो बोला भी तो बाबा ने, कल ही तो बोला था। हाँ, कल ही बोला था। ठीक है। हाँ जी, हाँ, हो गया। ठीक है। हाँ, और किसी को? हो गया। ठीक है। ओम शांति।